लेट मी टेल यू वन थिंग, लोग कहते हैं कि या तो कोई चीज़ भगवान ने बनाई होगी या चाइना ने, एंड दिस इज़ एंटायरली नॉट ट्रू। लेकिन ये बात झूठ भी नहीं है। रिसेंटली सोनम वांगचुक, जिसे आप रैंचो के नाम से भी जानते हो, जिसे आप रियल लाइफ रैंचो ही कहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, उन्होंने चाइनीज़ सामान को बायकॉट करने की बात की। एंड इसके काफ़ी मिक्स रिएक्शंस आए कि अरे हम क्या कर सकते हैं, चाइना को सिर्फ बायकॉट करने से क्या होगा। सो लेट मी गिव यू बैकग्राउंड ऑन दिस कि एक इंटरव्यू में जब हमारे जाने माने इंटरव्यूअर ने पूछा कि डू यू रियली थिंक सो कि दिस इज़ फीजिबल, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैन कम्युनिटी जो है हमारे इंडिया में, वो एक माइक्रो माइनॉरिटी है, एंड इफ़ दे कैन डू इट व्हाई कांट वी। कुछ टाइम पहले भी जब हम दिवाली के वक्त पे चाइना के पटाखे और जो भी डेकोरेटिव स्टफ़ है उसको ख़रीदने के लिए जब हम बैन का कोई वाहन चलाते थे या फिर कोई ड्राइव चलाते थे, सो एट दैट मोमेंट चाइना ने क्या कहा था कि वी all can do talks and we cannot do any strict action, we cannot take any action। तो उससे और आज में क्या फ़र्क आया है? आज का जो फ़र्क है वो और कुछ नहीं है, कोरोना है। और इस कोरोना को लेकर चाइना के अगेंस्ट कई सारी कंट्रीज़, नॉट ओनली इन इंडिया, कई सारी कंट्रीज़ में एक डिससर्विस या फिर एक डिसऑनेस्टी नाम की चीज़ हो गई है कि कैन दे ट्रस्ट चाइनीज़। हमारे नेबर को ही ले लो, उन्होंने चाइना से फेस मास्क और ना जाने कितने सारे सामान जिससे आप हेल्थ चेकअप कर सकते हो उसका ऑर्डर दिया था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंडरगारमेंट से बने हुए मास्क भेज दिए। सो यू कैन सी कि दे आर नॉट इवन ट्रस्टिंग देयर एलाइज। पाकिस्तान चाइना का एलाई होने के बावजूद भी चाइना उनको ये सामान भेज रहा है। एंड वी एज एन इंडिया, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट भी है चाइना के लिए, वहाँ पे हमारे साथ क्या हो सकता है? वी हैव सीन लॉट ऑफ फेक थिंग्स, जैसे कि हमारे पास फेक एग्स, फेक राइस, प्लास्टिक राइस, कितने सारे वायरल वीडियोस हमने देखे होंगे। वो सब कहाँ से आ रहे हैं? ऑफ कोर्स चाइना से। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ देखी कि 13,000 से ज़्यादा फ़ोन्स, वीवो के 13,000 से ज़्यादा फ़ोन जो कि एक सिंगल IMEI पे रन कर रहे हैं। हाउ द हेल दैट इज़ पॉसिबल? इसमें गलती हमारी भी है। हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री ने अगर अपने जो रोबस्ट सिस्टम है, यानी कि जो नेटवर्क सिस्टम्स में है, आप जानते ही होंगे कि IMEI का डिफरेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। एक यूनिक आइडेंटिटी होती है वो डिवाइस की। अगर वो 13,000 में से कोई एक ऐसा निकल जाए जो कि टेररिस्ट हो, तो इसका आप ब्लेम किसे करोगे? हमारे टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर्स को, जिन्होंने ये वेरीफाई नहीं किया कि एक ही IMEI के कितने सारे नंबर पे ये एक्टिवेशंस हैं, या फिर उस चाइनीज़ को जिसे आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, उस चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर को जिस पे ट्रस्ट करना आज के वक्त में बेमानी है। वैसे सोनम की बात भी गलत नहीं है। हम ऑल ऑफ अ सडन हमारे लाइफ में आए हुए जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ तो बंद नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उसमें हमारा ही नुकसान है। इन दिस पैंडमिक हमारे कई सारे जो उद्योग हैं, MSMEs हैं, वो बंद हो रहे हैं और इसका बेनिफिट चाइना को आ जा रहा है। एंड यू विल आस्क मी हाउ? आपको शायद पता होगा कि ये जो कोरोना आया है और कहीं से नहीं, चाइना से ही आया। बट हैव यू हर्ड कि चाइना में सारे बिजनेस बंद हो रहे हों? हाँ, दे वर हॉल्टेड फॉर सम लिमिटेड टाइम, बट स्टिल दे आर ऑपरेटिंग। और कई सारे कंट्रीज़ के जब बिजनेसेस बंद हो रहे हैं तो उसका बेनिफिट ये चाइना कैसे ले रहा है? क्योंकि वो टेस्ट किट, यानी कि स्पेन को भी उन्होंने जो टेस्ट किट भेजी थी रिसेंटली, वो भी फॉल्टी थी। सो कैन यू ट्रस्ट चाइना ऑन दिस? आई डोंट थिंक सो। अब बात आती है हमारे इंडिया की। हाउ कैन वी डू इट? जैसे सोनम ने कुछ दिन पहले कहा था कि वी कैन नॉट क्विट एवरीथिंग एट वंस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर पैट्रियोटिज्म के चक्कर में अभी मैं अपना चाइनीज़ का मोबाइल तोड़ दूँ, तो डूड स्टॉप, यू आर ओनली मेकिंग देम रिचर, क्योंकि आपने उसकी पेमेंट कर दी है और चाइना को उसका पैसा मिल चुका है। व्हाट यू कैन डू कि धीरे धीरे ही सही एक एक सामान जो कि चाइनीज़ ओरिजिन का हो वो आप उसे बंद करना शुरू कर दें। और मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आई एम पैट्रियोटिक और या फिर मेरा कोई इसके पीछे कोई मोटिव है। मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना के इंटेंशंस ठीक नहीं है। टिकटॉक का कंट्रोवर्सी आपको याद ही होगा। जब टिकटॉक और यूट्यूब के वर्सेस की वॉर चल रही थी तो लोगों ने टिकटॉक को बैड रेटिंग देना शुरू किया, विच इज़ आई कैन एग्री कि हाँ, टिकटॉक का जो कंटेंट होता है मॉडरेटेड नहीं होता है एंड एनी वन कैन पोस्ट एनीथिंग दैट कैन गो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि उसमें सॉफ्ट पोर्नोग्राफी भी दिखने मिल जा रही थी, बट टिकटॉक वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। एंड रिसेंटली
जब गूगल ने 7 मिलियन रिव्यूज़ जब डिलीट कर दिए, वी वर क्वेश्चनिंग कि इज़ गूगल ट्रस्टेबल। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू अ सेकंड पॉइंट कि एक एप्लीकेशन जो कि इंडियन डेवलपर्स ने बनाया था, जो आपको बताता था कि आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं आर दे चाइनीज़ और नॉट, उसको भी गूगल ने निकाल दिया है। सो यू कैन इमेजिन कि गूगल जितनी बड़ी कंपनी पर भी इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है चाइना का। सो कैन यू ट्रस्ट चाइनीज़? एंड रिसेंटली, शायद ये आज ही की खबर है, जब अमूल ने एक एग्जिट द ड्रैगन नाम से पोस्ट किया था। एज यू नो कि अमूल का जो कैरिकेचर होता है वो कितना सार्कास्टिक भी होता है। आई लाइक्ड इट, इनफैक्ट आई लव्ड इट। बट ट्विटर ने उसे बैन क्यों किया? ऑल्दो चाइना में ट्विटर चलता ही नहीं है। चाइना की डिपेंडेंसी तो देखिए, चाइना गूगल की कोई सर्विस नहीं लेता। चाइना के पास उसका खुद का फेसबुक, उसका खुद का व्हाट्सएप, उसका खुद का वी चैट, एज एन एवरी माइक्रो मैनेजिंग सर्विसेज वो खुद डेवलप कर रहा है। एंड येट चाइना के कहने के हिसाब से ट्विटर ने इसे बैन कर दिया। अब एग्जैक्ट रीजंस किसी को नहीं पता। वी आर लुकिंग फॉर ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम ट्विटर। सो ऑल इन ऑल आप समझ ही रहोगे मैं क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। चाइना हमारे सारे आसपास के एलाइज के साथ मिल रहा है। पाकिस्तान उसका दोस्त है ही। रिसेंटली इंडिया के साथ नेपाल का भी कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुआ? जब चाइना ने अपने 5G टावर्स को एवरेस्ट पे लगाने की शुरुआत की थी एंड उससे ध्यान हट जाए, इसीलिए नेपाल के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट किया, ताकि एक गलती छुपाने के लिए दूसरे चीज़ को सामने कर दिया जाए और उससे किसी का ध्यान ना जाए। बट बात इतनी आसान भी नहीं है। चाइना हमारे ही पैसों से हमारे ही खिलाफ जो वेपन्स डेवलप कर रहा है, जो कि हमारे लिए भी एक फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन केस इफ़ वी गो विद वॉर इन चाइना। तो आप ये चाहोगे कि आपने जो पेमेंट की हो, यानी कि आपके पैसे से ही चाइना वो वेपन्स बना रहा हो जिससे हमारी आर्मी और हमारे नेशन का नुकसान हो? वुड यू वांट दैट? सी, कोई भी पैट्रियोटिक इंसान, तो क्या कॉमन सेंस वाला आदमी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके नेशन के साथ ऐसा हो। सो आई बिलीव आपको भी ये करना छोड़ देना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब चाइना को सारे देश, यानी कि इंक्लूडिंग अमेरिका, US, रशिया एंड यू नेम इट, सारे कंपनीज़ का ट्रस्ट जो है चले जा रहा है, जो कंपनीज़ ओरिजिनली चाइना से नहीं हैं, दे आर लुकिंग टू अस नाउ। यानी कि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, देन वी कैन डू इट, वी कैन ब्रिंग द कंट्री टू इट्स पीक। क्यों? क्योंकि चाइना पर से लोगों का धीरे धीरे भरोसा उठ रहा है। द क्वालिटी मैटर्स, द थिंग मैटर्स। दो वहाँ का सामान सस्ता होता है बट क्वालिटी इज़ ऑल्सो सेम। अगर मैं आखिरी बात बताऊँ तो ये होगी कि अब ऑल ऑफ ए सडन तो सामान चेंज करोगे नहीं। तो जैसे सोनम ने कहा, आप एक हफ्ते में सॉफ्टवेयर हटा दो, एक साल में हार्डवेयर हटा दो, क्योंकि आप अगला फ़ोन शायद आप ले सकते हो जो कि इंडियन मेड हो, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो। जैसे कि मैंने मेरी सिस्टर के लिए भी एक फ़ोन लिया, जो कि मैंने ये ध्यान में रख के लिया कि वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हो। मेड इन इंडिया भी हो तो ठीक है, लेकिन मेड इन इंडिया का भी मतलब हो गया कि वो असेंबल हो सकता है इंडिया में, बट अगर वो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है तो इट्स 100% इंडियन। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि अगर आप इतना जल्दी डिपेंडेंसी नहीं सोच पा रहे हो, यानी कि इन एप्लीकेशंस का या फिर जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे ही सही आप उनके ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करो। फेसबुक इंडियन नहीं है, आप फेसबुक छोड़ नहीं सकते, लेकिन देयर आर सर्टन गेम्स जिसे आप छोड़ सकते हो। PUBG को भी मेरे लिए अनइंस्टॉल करना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल जैसा टास्क लगता था, बट गिवन द सर्कमस्टेंसेस आई हैड टू अनइंस्टॉल इट, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि PUBG के अलावा वो क्या क्या डेटा मेरे फ़ोन से ले रहा हो। ऑल्दो आप जानते ही होंगे कि चाइना के जो बने फ़ोन्स हैं नोटोरियसली न्यूज़ में आते रहे हैं कि उन्होंने आपका कंज्यूमर डेटा चाइनीज़ सर्वर्स पे भेजा हो। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। धीरे धीरे इंडिया को घेरने की साजिश भी हुई है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में आप पता लगा सकते हो। तो एट द एंडिंग नोट मैं इतना ही कहूँगा, आई डोंट वांट यू टू क्विट यूजिंग चाइनीज़ ऑल ऑफ अ सडन। इफ़ यू हैव अ गुड विल पावर यू कैन डू इट, बट स्लोली एंड स्टेडली। हम आज अगर 10 सामान चाइना के बने यूज़ कर रहे हैं, तो कल एक सामान उसमें से गायब कर सकते हैं, एक इंडियन से रिप्लेस कर सकते हैं, देन उसके बाद दो उसके बाद 3, एंड ऐसा करते करते वी विल बिल्ड आवर इकोनॉमी ऑन आवर ओन। हमारी इकोनॉमी में जो डिसबैलेंस है, यानी कि चाइना से जो हम सामान इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, एंड दैट वुड क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू रेडिकलाइज आवर यूथ टू यूज़ इंडियन एंड इंडियन स्टफ ओनली। इससे जॉब्स भी बढ़ेंगे और हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। सो बेसिकली मेरे बोलने का ये मतलब हुआ कि अब चाइना का सामान धीरे धीरे क्विट करो, क्योंकि चाइना से हमें जो तोहफा मिला है उसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है।
आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सेफ, इसलिए ये वीडियो मैंने मेरे टेरेस पे बनाया हुआ है। आई एम स्टिल फॉलोइंग द लॉकडाउन, आप देख सकते हो। आई एम नॉट यूजिंग मास्क, बस इंस्टेड मैं रुमाल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वॉशेबल है एंड इट कैन एक्चुअली वर्क बेटर। मास्क को आपको हैंडल अगर नहीं करना आता तो आप अगर मास्क यूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। सो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आप सेफ़ एंड साउंड हो, आप घर पे हो। लॉकडाउन भले ही खुल गया हो, लेकिन अभी भी हमारे सर पे ये जिम्मेदारी है कि हम लॉकडाउन के सारे रूल्स को फॉलो करें। हमें 6 फीट की दूरी पे रहना होगा, अपने हाथ को हमेशा धोते रहना होगा और जितना पॉसिबल हो सके उतना अपने को हाइजीनिक तरीके से साफ़ सुथरा रखना होगा, सो दैट वी कैन नॉट बी अ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। सो एक्सपेक्टेशन रही रहेगी कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करके बताओ और कमेंट करके बताओ कि आप धीरे धीरे कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि चाइना का गिव अप करने वाले हो। और मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।